मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज प्रदेश सचिवालय में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने टेंटेड पदों को छोड़कर 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के लंबित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, फायरमैन पोस्ट कोड 916, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, लिपिक हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड 962, लाइनमैन पोस्ट कोड 971 और स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 शामिल है। मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करके सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में जिला शिमला के नेरबा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में जिला शिमला में कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गए बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 3 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के 3 पद भरने का निर्णय लिया है। बैठक में सोलन जिला के वशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। बैठक में कांगड़ा जिला के कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिला के लोहारघाट में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त बैठक में कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित करने और भरने के साथ बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ डेटा साइंस और बीटेक कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शिमला जिला के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग स्थापित करने के अलावा बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। सहायक असिस्टेंट सुपर अधीक्षक जो है कारागार जेल एंड प्रिजन डिपार्टमेंट में जो है एक पोस्ट जो है वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा पुलिस चौकी संजौली जो कि हमारे शिमला में है और बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे पुलिस चौकी थी और यहाँ लोगों की मांग थी कि यहाँ इसको चौकी को अपग्रेड करके थाना बना दिया जाए। आज कैबिनेट ने जो है संजौली के पुलिस चौकी को थाना बनाने की जो है स्वीकृति प्रदान की है और इसके लिए जो है वो 14 पोस्टें जो है अलग अलग कैटेगरी की वो कैबिनेट ने जो है आज इसको स्वीकृत की है। कैबिनेट ने इसी के साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट जो है फॉरेंसिक असिस्टेंट की जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कांगड़ा में आईपीएच जल शक्ति डिवीज़न कांगड़ा में खोलने की जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी ने जब उस क्षेत्र के दौरे पे थे, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी आईपीएच का सब डिवीज़न कांगड़ा में। और दूसरा आईपीएच का सब डिवीज़न जो है नैना देवी जिला बिलासपुर के जगत खाना में जो है दूसरा आईपीएच का जल शक्ति का डिवीज़न खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और भी बहुत पोस्टें जो है योजना विभाग में प्लानिंग डिपार्टमेंट में 2 पोस्टें जो है एआरओ
असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वो है कैबिनेट ने स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है संयुक्त निदेशक के पदोन्नति नियम में भी जो है संशोधन करने की कैबिनेट ने प्रदान की है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ट्रेजरी ऑफिसर के 3 पद जो है सीधी भर्ती से जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट होंगे, उनकी भी कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि हमारे जो MBBS के जो स्टूडेंट्स थे जो फर्दर स्टडीज़ के लिए मान लो MS करते हैं या MD करते हैं, तो उनको भी जो है वो 40% ऑफ देयर सैलरी जो है वो प्रदान की जाती है। क्योंकि जो ये डॉक्टर्स थे, MBBS डॉक्टर जो हायर स्टडीज़ करते थे, वो हायर स्टडीज़ करने के साथ साथ हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं भी प्रदान करते थे। तो इनकी मांग थी कि उनको वाइल परस्यूइंग देयर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ करते हुए इनको पूरी सैलरी जो है दी जाए। आज कैबिनेट ने जो है जितने भी MBBS के स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको फुल सैलरी जो है वो वाइल परस्यूइंग देयर हायर स्टडीज़ उनको पूरी सैलरी जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि अब 31 मार्च को हमारे जो टूल्स हैं बैरियर्स के, हमारे जो स्टेट के टूल्स हैं, उसकी प्रेजेंटेशन भी जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट में दी है। और उन्होंने जो टूल्स का जो टारगेट है वो 165 करोड़ 75 लाख रुपया जो है वो रखा है। दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे नेर चौक में जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। और अलग अलग कैटेगरीज़ की जो है 12 पोस्टें जो है वो कैबिनेट ने जो है सैंक्शन की है। इसके अलावा हमारे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है कैबिनेट ने डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, ये गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक सुंदरनगर मंडी में भी जो है सैंक्शन किया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला जी की जगह जो है श्रीमती रजनी पाटिल जी को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। कैबिनेट ने आज ऑन रिकॉर्ड जो है राजीव शुक्ला जी की जो सेवाएं हैं और उनका योगदान है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए, उसका कैबिनेट ने जो है धन्यवाद किया है और रजनी पाटिल जी का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में और बेहतरीन तरीके से और शक्तिशाली और मजबूत होगी और उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सरकार जो है अच्छा कार्य और जो है आगे बढ़ेगी। इसके अलावा कैबिनेट में आज बहुत सारे निर्णय हुए हैं जिसमें जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो हमारे JOIT का जो मुद्दा है वो बहुत लंबे अरसे से लटका हुआ था, जिसमें हमारे 7 पोस्ट कोड जो है, जिसमें पोस्ट कोड स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 जिसकी 66 पोस्टें थी, क्लर्क HP सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 जिसकी 82 पोस्टें थी, जूनियर इंजीनियर सिविल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पोस्ट कोड 970 जिसकी 11 पोस्टें थी, लाइनमैन हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पोस्ट कोड 971 जिसकी 186 पोस्टें थी, ड्राइंग मास्टर शिक्षा विभाग में पोस्ट कोड 980 जिसकी 314 पोस्टें थी और मार्केट सुपरवाइज़र पोस्ट कोड 77 जिसकी 11 पोस्टें थी और फायरमैन पोस्ट कोड 916 जिसकी 43 पोस्ट थी। ये कुल मिलाकर के जो हमारे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जो पोस्टें आ रही थी और बहुत लंबे अरसे से रुकी हुई थी, हमारी जो कैबिनेट सब कमेटी है उसने इन सब को क्लियर करके कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इनमें से कुछ जो कोड्स हैं उसमें 1 या 2 सीट को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो अनियमितताएं पाई गई थी, जो कर्मचारी थे उनके साथ मिली भगत की वजह से कुछ 1-2 पोस्टें कुछ 1-2 कोड में रोक करके बाकी सब पोस्टों का जो है वो रिज़ल्ट जो है
वो कैबिनेट ने घोषित करने की आज जो है स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे से हमारे हिमाचल प्रदेश के ये 7 कैटेगरी के जो लोग थे वो दर दर की ठोकर खा करके जगह जगह जा कर के सरकार से गुहार कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने बहुत मांग की, तो कैबिनेट ने आज क्योंकि इनके रिजल्ट्स रिटर्न भी हो गए थे, वर्बल भी हो गए थे, तो कैबिनेट ने आज इसकी स्वीकृति प्रदान जो है 7 पोस्ट को जो मैंने जिसका जिक्र किया उसको कैबिनेट ने सेंक्शन किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रगति नगर डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी सेंक्शन किया है, और बीटेक स्टार्टिंग बीटेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये हमारे राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा एट नगरोटा भगवा में भी इस स्ट्रीट को स्टार्ट करने की कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है 31 पोस्टें हमारी जो ANMS हमारी जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स में थी उसको रैशनलाइज करके उनको डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल्स में जो है शिफ्ट करके जो है उनको डिस्ट्रिक्ट आयुष में किया गया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की जो है सेवाएं जो है वो इम्प्रूव हो और सुचारू रूप से जो है वो चलती रहे। इसके अलावा जिला सोलन के तहसील रामशहर के अंतर्गत लोहार घाट नामक स्थान में नई अब तहसील भी खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान दी गई है। जिला बिलासपुर की जो उप तहसील नमोल थी उसको रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड जो है डिपार्टमेंट ने की थी, तो उसमें कुछ पटवार सर्कल्स को ऐड किया गया, कुछ को डिलीट किया गया है। जो लोगों की मांग थी उसके अनुसार जो है ये कैबिनेट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा 13 पोस्टें हमारे जो है तहसीलदार क्लास A की कैबिनेट ने सेंक्शन की है, जिनकी डायरेक्ट भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है नेरवा जिला शिमला में मतलब फायर स्टेशन दमकल चौकी स्थापित करने तथा इसमें पदों को भरने की भी जो है और वाहन के लिए भी कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। एक पोस्ट हमारे आउटसोर्स बेसिस पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ड्राइवर की जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। और कुछ डिमांड ये भी थी कि हमारे बंगाना में जो है नगर पंचायत बनाई गई है, उसके कुछ एरिया को नगर पंचायत एरिया में इंक्लूड करने की भी डिमांड आई थी, जिसको कैबिनेट ने जो है आज उसको जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। क्योंकि हमारे जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल है जो ऑब्राइज के पास था और बहुत लंबे अरसे से इसकी जो लिटिगेशन कोर्ट्स में चला हुआ था, पिछले साल हमने इस प्रॉपर्टी को हासिल किया है और आज कैबिनेट ने एक MSTC लिमिटेड कंपनी है जिसको हायर किया है, ताकि इसके जो ऑक्शन के आधार पर ये सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट टू इस प्रॉपर्टी से जो है किस तरह से उसको लीज आउट किया जाए, किस तरह से मॉडलिटीज़ हो और सबसे हायर बिडिंग के आधार पे जो है इसको जो है मॉडलिटीज़ तैयार की जाए। इस कंपनी को हायर जो है सरकार ने किया है। हमने एक और क्रिएशन ऑफ 1 पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी HPSS में जो है सेंक्शन किया गया है। एक पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन डिपार्टमेंट इन डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, इसकी भी कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। और एक सोलन में PSC बशीर ग्राम पंचायत ममलीक ज़िला सोलन में जो है PSC खोलने की जो है आज कैबिनेट ने जो है वो अनुमति प्रदान की है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी देखा है कि जो टूरिस्ट का इनफ्लो जो है वो बहुत हाई हो रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिस्ट इनफ्लो और उसकी को देखते हुए जो क्राइम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जो पुलिस चौकियां हैं और पुलिस थाने हैं उनको रैशनलाइज ऑन द बेसिस ऑफ उनमें कितना क्राइम है, उनका कितना ट्रैफिक का रश है, किन स्थानों में जो VIP मूवमेंट्स है और सारी चीज़ों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में 135 जो है पुलिस स्टेशंस हैं। और लगभग पहले ये होता था कि लगभग हर पुलिस स्टेशन में जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी थी, मगर कुछ पुलिस स्टेशन में जो क्राइम का लेवल है वो बहुत लो है, कई का बहुत हाई है
और टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा है, इन सब को देखते हुए जो है वो 135 थानों को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम है, टूरिस्ट फ्लो है, वीआईपी मूवमेंट्स है, उन थानों को A+ कैटेगरी में रखा गया है और B कैटेगरी, C कैटेगरी और D कैटेगरी जो है 5 कैटेगरीज में जो थानों को रैशनलाइज इन टर्म्स ऑफ स्टाफ किया गया है, क्योंकि B+ थानों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे पुलिस का स्टाफ होगा, वो उस लेवल से हमने आज कैबिनेट ने इसको स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि ये प्रपोजल जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने कैबिनेट को दिया था मुख्यमंत्री की अनुमति से। इस पे जो है आज कैबिनेट ने अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा कुछ एरिया हमारे म्यूनसिपल काउंसिल नूरपुर में जो है वो रह गए थे, उनको इंक्लूड करने के लिए जो है आज कैबिनेट ने भी स्वीकृति प्रदान की गई है। एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज शिमला में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी जो है आज कैबिनेट जो है स्वीकृत की है। ये कुछ फैसले जो है आज कैबिनेट द्वारा जो है अहम फैसले जो है कैबिनेट ने लिए गए।